मैं कई दफा बता चुका हूँ, क्रॉस वोटिंग नहीं करी है। क्रॉस वोटिंग 5 ने की है, बाकी जो आरओ था उसे जबरदस्ती कैंसिल किए। इनवैलिड वोट थी हमारी। आप देखें तो गोकुल सेतिया धरने पर बैठ गए थे, ये कहते हुए कि बताओ वो लोग कौन है जिन्होंने वोट रिजेक्ट किया था। कि अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि आप बी टीम बीजेपी की, आप कहते हैं अभय सिंह चौटाला बी टीम। तो जवाब दे रहे हैं उसका कि भाई ये इनेलो वाले कहते हैं हम बीजेपी, वैसे तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कहते हैं हम बीजेपी के भी खिलाफ हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ हैं। तो अपना स्टैंड बताएं, किसको वोट देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अंदर एक प्रकार से कहें तो कोहराम सा मचा हुआ है। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव हुआ था। राज्यसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव तो जीत गए, करमबीर बौद्ध साहब, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी अगर माने तो पार्टी में जश्न होना चाहिए था, एक दूसरे के प्रति जोश होना चाहिए था, उत्साह होना चाहिए था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी अगर आज कुछ है तो शिकायत है, शिकवा है, सुनवाई है, सफाई है, ये सब कुछ चल रहा है आज भी। कांग्रेस के तमाम नेता आप देखें तो गोकुल सेतिया धरने पर बैठ गए थे, ये कहते हुए कि बताओ वो लोग कौन है जिन्होंने वोट रिजेक्ट किया था। कुलदीप वत्स, दूसरे विधायक बादली वाले, उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब को सब पता है किसने वोट रिजेक्ट किया, किसने क्रॉस किया। लेकिन इस सब के बावजूद 5 जो विधायक जिनके वोट क्रॉस थे उनको तो शो कॉज नोटिस हो चुका, लेकिन 4 विधायक वो कौन से थे जिनके वोट रिजेक्ट हुए, इसके लिए आप कहें तो पूरी तरह से सन्नाटा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा साफ लग रहा था कि जैसे वो 4 विधायकों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि वो 4 विधायक कौन थे, तो क्या कहना था हुड्डा साहब का, आप सुन लीजिए। बाकी 4 विधायकों का नाम क्यों नहीं बता रहे? आपके पास 9 लोग हैं जिन्होंने क्रॉस। मैं कई दफा बता चुका हूँ, क्रॉस वोटिंग नहीं करी है। क्रॉस वोटिंग 5 ने की है, बाकी जो आरओ था उसे जबरदस्ती कैंसिल किए। इनवैलिड वोट थी हमारी। 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डली थी, 4 जबरदस्ती कैंसिल करी हैं। और इसी वास्ते मैं मांग रहा हूँ, हम इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत लिख रहे हैं आरओ की जो है कंप्रोमाइज था आरओ। अभय चौटाला, मैं जो कह रहा हूँ वो कहूँ ना, जो अभय चौटाला ये अभय से बात करना। तो हमारे 5 क्रॉस वोटिंग हुए हैं, 4 वोट जबरदस्ती कैंसिल किए, इनवैलिड थे। नाम का नहीं पता होता। नहीं पता होता, कई बार बताया नहीं होता। बैलेट पेपर नाम थोड़ा ही होता है, बैलेट पेपर में सिर्फ मार्क होता है जो भी करंट है। तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि जो वोट रिजेक्ट हुए, हमारे किसी विधायक ने अपना वोट रिजेक्ट नहीं किया, ये तो आरओ ने गलत किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर धक्केशाही से हमारे वोटों को रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस के 4 वोट। मैं आपको बता दूं कि एक तो परमवीर सिंह जी का वोट था, वो तो क्लियर हो गया था, टोहाना वाले विधायक, जिनके लिए पहले ही दावा कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भाजपा के जो इलेक्शन एजेंट थे, चुनाव के जो अभिकर्ता थे गौरव गौतम, उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज करा दी गई थी पहले ही। बाकी 3 वोट जो है उन पर पूरा संशय है। लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ना तो परमवीर सिंह जी और ना बाकी किसी और विधायक ने, किसी ने वोट रिजेक्ट नहीं किया। वो वोट जो रिजेक्शन की बात है वो केवल चुनाव अधिकारी ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने धक्केशाही से कर दिए। अब बड़ी बात है, हुड्डा साहब कुछ छुपाना चाहते हैं और या फिर उन्हें यह खतरा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले ही स्थिति खराब हो रही है, 5 विधायक जा चुके, अगर 4 और जाएंगे तो अगला चुनाव जिताने में तो बड़ी समस्या आ जाएगी। 2028 में फिर चुनाव आ जाएगा। ये सब कुछ है या फिर कुछ और कोई रीजन है? जब एक तरफ वोट क्रॉस करने वालों पर अगर शिकंजा कसा जा रहा है तो फिर वोट रिजेक्ट करने वाले भी जिम्मेदार तो उतना ही है। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था और मैंने कहा था कि जितना जिम्मेदार वोट क्रॉस करने वाले, उन्हें मान सकते हैं कि उन्होंने सीने में खंजर घोंप दिया, और जो वोट रिजेक्ट करने वाले हैं आप उनको कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ी सफाई से पीठ में खंजर घोंप दिया। और हमेशा पीठ में खंजर घोंपने वाला ज्यादा घातक हुआ करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आप कहें तो किसी का नाम सामने आना देना चाहता ही नहीं कोई भी।
सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारा कोई वोट रिजेक्ट नहीं, किसी ने नहीं किया, किसी ने गलती नहीं की, चुनाव अधिकारी ने गलती की सारी, उन्होंने हमारे वोट धक्के से रिजेक्ट कर दिए। इसके अलावा हुड्डा साहब जो हैं अभय सिंह चौटाला पर सारी तोहमत मढ़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पर। कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला जो है वो अपना स्टैंड स्पष्ट तो करते हैं। उनसे पूछा खबर नवीसों ने कि अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि आप बी टीम बीजेपी की, आप कहते हैं अभय सिंह चौटाला बी टीम, तो जवाब दे रहे हैं उसका कि अभय सिंह चौटाला ने ना बीजेपी को वोट दिया ना कांग्रेस को वोट दिया, स्थिति स्पष्ट नहीं हुई इससे। अगर देखें तो स्थिति स्पष्ट है कि दोनों हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं अभय चौटाला के लिए क्या कह रहे हैं, आप इसे भी सुन लीजिए। ये पहले बताना चाहिए था, मैं कई दिन पहले मैंने कहा था भाई अपना स्टैंड बताओ। मैं बार बार तुम्हारे सामने कहा, तुम वही सवाल पूछ रहे, वो क्यों नहीं पूछते। मैंने क्या कहा था कि भाई ये इनेलो वाले कहते हैं हम बीजेपी, वैसे तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कहते हैं हम बीजेपी के भी खिलाफ हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, तो अपना स्टैंड बताएं, किसको वोट देंगे। क्यों नहीं बताया। 3 बजे बताएंगे, 3:30 बजे बताएंगे, जब उनको लग गया 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई हैं, कैंसिल तो बाद में हुई ना काउंटिंग में, जबरदस्त 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई हैं, नहीं आए। तो अभय सिंह चौटाला के लिए हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं कि 3 बजे तक वो इंतजार करते रहे। मैं आपको बताता चलूं कि अभय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों कहा था कि अगर हम चुनाव का बायकॉट पहले ही कर देते 3 बजे से पहले, तो फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर और बड़ी संख्या में क्रॉस वोट होते, उससे कांग्रेस कैंडिडेट आराम से चुनाव हार जाता। यानी कि एक प्रकार से तटस्थ रहकर भी विपक्ष की भूमिका निभाने की बात करते हैं अभय सिंह चौटाला तो। लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि जो होता वो तो बाद की बात थी, आप अपना तो पहले स्पष्ट करते हैं। यानी कि चुनाव के बाद आज 11 दिन हो चुके, 11 दिन के बाद भी पूरी तरह से अगर चर्चा है तो केवल वही, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। लेकिन इस सब के बाद एक बात और है, और वो बड़ा सवाल हुड्डा साहब पर है कि आखिर वो बचाना किसको चाह रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों पर रिजेक्ट वोट करने का आरोप लगा था या सोशल मीडिया में जो नाम चर्चा में चलते रहे, वो नाम सामने तो कई बार आ चुके, परंतु हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि किसी का पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि बैलेट पर नाम नहीं होता किसी का। इसलिए कैसे कह सकते हैं कि किसने वोट रिजेक्ट किया। हाँ, इतना जरूर है कि क्रॉस वोट करने वाले तो दिखा करके हो जाते हैं कि पता चल जाता है किसको वोट दिया। यहाँ एक बड़ा सवाल एक और भी आ जाता है कि रिजेक्ट वोट करने वाले की भी भाव भंगिमा तो बता देती है कि उनके मन में क्या चल रहा था। अब बड़ा सवाल है कि हुड्डा साहब किसी को बचाना चाह रहे हैं या कांग्रेस को बचाना चाह रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।